हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। जैसा आप जानते हो, हमने क्लास 11th की केमिस्ट्री की एनसीईआरटी की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, जिसके मैं ऑलरेडी 4 या 5 पार्ट आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। लास्ट वीडियो के अंदर हमने मॉल कॉन्सेप्ट, मॉलिक्यूलर मास और आपका एम्पिरिकल फार्मूला से रिलेटेड क्या करा था, फार्मूला डेफिनेशंस डिस्कस किए थे। आज मैं उसी से रिलेटेड सबसे पहले कुछ न्यूमेरिकल्स आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। देन वी विल मूव ऑन द स्टिचियोमेट्री एंड स्टिचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। सबसे पहले आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल है। फर्स्ट न्यूमेरिकल के अंदर क्या कहता है, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन 5.4 ग्राम ऑफ यूरिया। कहता है कि आपके पास यूरिया के अंदर हाइड्रोजन एटम 5.4 ग्राम प्रेजेंट है, तो आप इसके नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कैलकुलेट करके बताओ। तो सबसे पहले आपको मोलर मास दिया हुआ है 60 ग्राम, नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं 6.02 टू 10 की पावर 23। क्या करना है आपने, सबसे पहले मोलर मास, यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2, H2 यहाँ आएगा आपका H2NCO NH2। अब यूरिया में आपका क्या निकालेंगे, 60 ग्राम हमें मास दिया हुआ मोलर मास। यूरिया में हाइड्रोजन के मोल्स कितने हैं आपके, 5.4 ग्राम यूरिया है, तो आपको पता है मोल्स निकालने हैं, तो गिवन मास बाय में मोलर मास, मैंने यहाँ यूरिया के मोल्स निकालने हैं, तो 5.4 डिवाइड बाय 60 वैल्यू आ गई 0.09। अब मुझे जो यूरिया मॉलिक्यूल कंटेन करना है वो अपने अंदर 4 हाइड्रोजन कंटेन करता है, एक H2 ये हो गया, एक H2 ये हो गया। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम निकालने के लिए सबसे पहले मेरे पास मोल ऑफ यूरिया कितने हैं, 0.09। 4 मेरे पास हाइड्रोजन एटम है मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, तो आपके पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम आ जाएंगे, मोल्स के कितने इसमें प्रेजेंट है। नेक्स्ट में आपका देखो इसके अंदर क्या है, नेक्स्ट में कहता है कि 1.0 ऑफ हाइड्रोजन एटम हैज़ सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एज इन। अब कहता है कि 1.0 है आपके पास कोई ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम है, उसमें सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किसके बराबर होगा। सबसे पहले आप 1.0 ग्राम के नंबर ऑफ मोल्स निकालो। आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास बाय में मोलर मास। हाइड्रोजन एटम का मैंने गिवन मास कितना दिया, 1 दिया उनने, 1 ग्राम, तो 1 बाई मोलर मास कितना होगा, 2 इंटू 1 2 आ जाएगा, 0.5 मोल आए। अब इन चारों ऑप्शंस में से 0.5 मोल के कौन सा बराबर है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 की बात करते हैं, तो हमें पता है 14 ग्राम उसका गिवन मास है। मोलर मास क्या होगा, आपको पता है इसका मास 14 है, 2 नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है, 14 टू 28, ये इसका क्या हो गया मोलर मास, तो 1/2 0.5 मोल। तो ये वाला किसके बराबर है, H2 के। हम बाकी के क्वेश्चन भी पार्ट भी चेक करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO, कार्बन मोनोऑक्साइड है हमारे पास। कार्बन मोनोऑक्साइड में मतलब कार्बन कितने हैं, 12, ऑक्सीजन कितने हैं, 16, वैल्यू आ गई 28। आपको पता है इसका मोल गिवन मास कितना है, 16 8 अपॉन क्या आ जाएगा 14, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 4/7 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 0.5। आगे इसकी समथिंग वैल्यू ज़रूर आएगी, 0.56 समथिंग आएगी, ठीक है। आगे देखो 7 सॉरी, आगे नंबर ऑफ मोल्स वाटर के निकालते हैं। आपको पता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 2 इंटू 1, 16 ग्राम किसका ऑक्सीजन का मास है, तो 18 इसका क्या आ गया मोलर मास। गिवन मास कितना है 18, 18/18 कितना आ गया 1। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट ऑप्शन क्या बचा, 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन का निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स, तो आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे हम इसके, गिवन मास कितना है 28, मोलर मास आपको पता है नाइट्रोजन का 14 इंटू 2 28, 28 से 28 कैंसिल 1 मोल, तो आपको पता है आंसर किसी का मैच हुआ, सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन ही बराबर है नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम के। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखिए, द हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम। अब हीलियम एटम के हाईएस्ट नंबर किस में प्रेजेंट है, सबसे पहला 4 मोल ऑफ हीलियम एटम। आपको पता है हाइड्रोजन हीलियम का H2 में लिखते हैं, इसका मास कितना है 2 × 2 वैल्यू कितनी आ गई 4, तो 4 मोल ऑफ हीलियम एटम को हम एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 2.4 10 की पावर 24 आ गया। 4 ग्राम ऑफ हीलियम एटम, अब ये इक्वल किसके बराबर है, 1 मोल ऑफ हीलियम एटम के बराबर है। जो हमारा 4 ग्राम है, ये 4 ग्राम है, ये हमारा किसके बराबर है आपका 1 मोल ऑफ हीलियम एटम 6.02 10 की पावर 23। अगर मैं 2.27 की बात करती हूँ हीलियम STP के अंदर, तो हमारा इक्वल किसके हो जाएगा, 0.1 मोल ऑफ हीलियम के बराबर हो जाएगा, ये भी सेम उसी के ही बराबर है। सिमिलरली 4U की बात करती हूँ, तो 4U भी हमारा किसके बराबर आ जाएगा, सिमिलरली इसी के बराबर आ जाएगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या आ जाता है हमारा A। आगे देखो इसके अंदर हाईएस्ट नंबर निकालना था इसीलिए ए पे गए हैं हम, ठीक है। अगर 4U ऑफ हीलियम निकालते तो 4U ऑफ हीलियम भी सेम हमारा यही रहेगा, ये इक्वल टू हो जाता है आपका 1 मोल ऑफ हीलियम एटम।
अगर ये 1 मोल ऑफ हीलियम एटम आ जाता है, ये 4 ग्राम या यू मतलब एटॉमिक मास यूनिट या फॉर्मूला मास यूनिट मैंने आपको रीड करवाया था, तो 6.022 10⁻23 ही आता है ये। नेक्स्ट में विच आर द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। अब इसमें कहता है इनमें से किस में मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स है। तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने का तरीका क्या बताया हुआ आपको। सबसे पहले आपने क्या करना है, 1 ग्राम ऑफ Ag 108 है, ठीक है। अब आपको पता है Ag क्या होता है, आपके पास सिल्वर होती है। Ag का फॉर्मूला क्या होता है, सिल्वर। आपके पास 108 1 ग्राम है, 1 ग्राम ऑफ सिल्वर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय आपका क्या आ जाएगा, गिवन मास। आपको पता है मास निकालने, नंबर ऑफ मोल्स निकालते हो तो क्या होता है, गिवन मास, ठीक है, बाय में मोलर मास। क्लियर है। अब यहाँ पे गिवन मास तो इसके नीचे आ जाएगा, मोलर मास इधर चला जाएगा, तो शिफ्टिंग हो गया यहाँ पे। सिमिलरली 1 ग्राम ऑफ Mg मैग्नीशियम का मानते हैं तो 24 से डिवाइड हो जाएगा। 1 ग्राम ऑफ O2 बात करते हैं तो 16 हो जाएगा। 1 ग्राम ऑफ लिथियम की बात करते हैं तो 7 हो जाएगा। एवोगैड्रो नंबर आपको सबका पता है 6.022 10⁻22 होगा एवोगैड्रो नंबर। इन सबको डिवाइड करोगे जब आप इस नंबर से, तो आपका देखो नीचे डिवीज़न देख लो आप। आपको पता है डिवीज़न जितनी ज़्यादा नियर की होगी ना वो उतनी ही बड़ी मानी जाती है, और जितनी बड़ी होगी वो उतनी ही छोटी मानी जाती है। तो 7 क्या आपका सबसे छोटा है इसके अंदर, तो डिवीज़न करके इसकी वैल्यू उतनी बड़ी हो जाएगी। 1 ग्राम ऑफ लिथियम क्या आ जाएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम कंटेन करेगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल के अंदर क्या बोला है, इन विच केस ऑफ एक्स इज ए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मैक्सिमम। अब कहता है किस केस में मेरे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वाटर के मैक्सिमम है। तो सबसे पहला मैंने 18 ml ऑफ वाटर लिया। आपको पता है सबसे पहले जो वाटर है उसका क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। मास निकालोगे आप तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, डेंसिटी 1 होती है आपकी, तो 18 ग्राम आ गया। नंबर ऑफ मोल्स निकालूंगी तो गिवन मास बाय में मोलर मास, तो 1 आ गया आपके पास। मॉलिक्यूल ऑफ वाटर निकालते हैं तो मास आपको गिवन ही, आप इसका मोलर मास निकालो तो आपको पता है 18 ग्राम मोलर मास होता है, 0.01 Na हो गया। सिमिलरली 0.00224 लीटर की बात करते हैं तो 0.0224 में और डिवाइड बाय आपका जो गिवन मास H2 पे 273 और 1 एटमॉस्फेयर पे 224 होता है आपका लीटर, तो 22.4 लीटर। हमने इनको क्या कर दिया, कट कर दिया, 10⁻⁻4 आ गया। अब कहता है मॉलिक्यूल ऑफ वाटर 10⁻⁻3, इन्होंने पहले ही दे दिया 10⁻⁻3 मोल ऑफ वाटर। तो आप इसमें देखो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स किसके बनते हैं, तो आपको पता है 18 ml ऑफ वाटर के मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखिए, सपोज द एलिमेंट ऑफ एक्स एंड वाई एलिमेंट है जो फॉर्म करते हैं 2 कंपाउंड XY2 और X3Y2 व्हेन 0.1 मोल ऑफ XY2 वेट है इसका 10 ग्राम, 0.05 मोल है X3Y2 वेट है इसका 9 ग्राम। तो एटॉमिक मास निकालना है एक्स और वाई का। तो एटॉमिक मास निकालने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले 2 कंपाउंड उठा लो जो उन्होंने बोला, एक बोला आपको XY2, एक बोला है X3Y2। क्लियर है। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालो XY2 के। नंबर ऑफ मोल्स अगर मैं XY2 के निकालूंगी, आपको पता है गिवन मास बाय में मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स गिवन है 0.1, गिवन मास आपको कितना है पहले वाले का 10 ग्राम। अब आपको पता है इसमें जब भी हम मोलर मास निकालते हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, नंबर ऑफ एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, तो यहाँ पे x है, प्लस में क्या हो जाएगा 2 × y, तो x इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन बन जाएगी x + 2y = 100। अब नेक्स्ट इक्वेशन सेम ऐसे उठा लो, X3Y3 0.05 मोल है, तो आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास बाय में मोलर मास, तो आपका यहाँ पे 3x प्लस में 2y, तो इक्वेशन बन जाएगी 180। मैंने यहाँ से x से क्या करा 100 - 2y, यहाँ पे देखो 3x + 2y 9/0.05 180 आ जाएगा। 3x + 2y = 180, x = 100 - 2y हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या हो जाएंगे 300 - 6y + 2y = 180, 300 - 180 = 4y। अब यहाँ पे क्या सब्ट्रैक्ट करके वैल्यू क्या आ जाएगी 120 = 4y, 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, 4 × 3 = 12, 30। x की y की वैल्यू 30 है तो आप x की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो, वो वैल्यू आएगी 40। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। होप सो आपको ये 6 न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे। अभी हम आगे और न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं, उससे पहले मैं थोड़ी सी रीडिंग करवा देती हूँ आज। स्टिचियोमेट्रिक एंड स्टिचियोमेट्रिक कैलकुलेशन क्या होती है। सबसे पहले तो आपको स्टिचियोमेट्री का मतलब पता होना चाहिए। स्टिचियोमेट्रिक 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, स्टिचियोन एलिमेंट और मीट्रियंस का मतलब क्या होता है मेसर। जब भी आप किसी कैलकुलेशन करते हो मास की, रिएक्टेंट की, प्रोडक्ट की, तो वो एक केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है।
जब हम इसे समझने की कोशिश करते हैं, हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिक्वायर्ड और दोज प्रोड्यूस्ड इन केमिकल रिएक्शन, तो जितना अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट हमें रिक्वायर होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए, तो क्या इन्फॉर्मेशन आती है हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन से। बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें ये बताती है, जैसे मान लो उन्हें कंबशन ऑफ मीथेन बताया, इन्होंने एग्जांपल दिया, तो CH4O2 CO2 + 2H2O, तो हमारा मीथेन प्लस ऑक्सीजन क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बन गया आपके पास। तो बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन वैसे क्लास 10th में आ जाती है, फिर भी हम इसमें एक बार आपको रिपीट करा रही हूँ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, ना ही आप मास को बना सकते हो ना ही आप मास को ख़त्म कर सकते हो, आप उसे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। मैंने केमिकल इक्वेशंस बैलेंस करती हैं ट्रायल और एरर मेथड से। सबसे पहले उन्होंने एग्जांपल्स लिए हैं कौन कौन से, एक तो आयरन और ऑक्सीजन, आयरन ऑक्साइड बैलेंस्ड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बैलेंस है, P4O2 P4O10 अनबैलेंस्ड है। देखो इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने बोला है कि जो फॉस्फोरस 4 है, ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पे फॉस्फोरस तो 4 है बट ऑक्सीजन कितने हैं 10, तो इक्वेशन A एंड B तो बैलेंस है, बट मेटल और ऑक्सीजन की बात करते हैं तो इक्वेशन C इज़ नॉट बैलेंस्ड, जिसे हम स्केल्टन केमिकल इक्वेशन भी बोलते हैं। फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के एटम आपस में बराबर नहीं है, इसीलिए हम ऑक्सीजन के कोफिशिएंट को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वो बैलेंस्ड इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाए। क्लियर है आपका। नेक्स्ट है आपके पास कंबशन ऑफ प्रोपेन। प्रोपेन का फॉर्मूला होता है C3H8O2, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, अनबैलेंस्ड इक्वेशन बनेगी। द बैलेंस द नंबर ऑफ कार्बन एटम, जब 3 कार्बन एटम क्या करते हैं, रिएक्टेंट की फॉर्म में आते हैं, तो C3H8 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा प्लस वाटर बनाएगा। बैलेंस द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, जब लेफ्ट हैंड साइड पे अगर हम बात करते हैं तो हाइड्रोजन एटम 8 है, दूसरी तरफ हाइड्रोजन एटम 2 हैं, तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन के वाटर मॉलिक्यूल की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हाइड्रोजन बैलेंस हो जाए। अब नेक्स्ट में देखो ऑक्सीजन क्या हो गया, अब यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं आपके पास, इन्होंने देखो फर्स्ट वाले में कार्बन से 3 से मल्टीप्लाई कर, 3 2 ज़ा 6, 6 + 4 कितने हो गए ऑक्सीजन, 10 ऑक्सीजन हो गए, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या कर दिया, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो दिस इज़ द मेथड ऑफ बैलेंसिंग इक्वेशंस ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। अब आज हमने न्यूमेरिकल डिस्कस करे हैं, 6 न्यूमेरिकल डिस्कस करे हैं मैंने मोल और मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। उसी तरह से कल हम पहले कुछ न्यूमेरिकल एम्पिरिकल फार्मूला से रिलेटेड और मोल कॉन्सेप्ट और मॉलिक्यूलर फार्मूला से रिलेटेड, मोलर मास से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। पहले 10 या 12 न्यूमेरिकल्स और मैं डिस्कस करूँगी, उसके बाद हम इसकी फर्दर रीडिंग स्टार्ट करेंगे आगे, इसी से रिलेटेड बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन से ही रिलेटेड। होप सो आज की रीडिंग आपको समझ में आई हो, न्यूमेरिकल पोर्शन आपको क्लियर हुआ हो। अगर आपको कोई क्वेरी है या कुछ है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, कंटेंट समझ में आता तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।